आप भी उन्हीं में से जिसने अभी तक क्लास 10 हिंदी को खोल के भी नहीं देखा और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन। अब इन दिनों के अंदर क्या हमारे लिए हिंदी में 90 प्लस जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिंदी हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स कम हो जाते हैं, हिंदी उसकी परसेंटेज को बूस्ट आउट कर रहा होता है। तो क्या अगले 7 दिनों के अंदर हम हिंदी के अंदर 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर आप ये करना चाहते हैं कि 90 प्लस मार्क्स आपके अगले 7 दिनों में आ रहे हो, तो आपको ये 2 स्टेप का मेथड फॉलो करना होगा, दैट इज द स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शन वाला मेथड। तो चलिए समझते हैं इस मेथड को। लास्ट 7 डेज हिंदी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करना है? देखो भैया, सबसे पहले तो ये 2 चीजें समझ लो। हिंदी का पेपर में 2 चीजें आती हैं, एक आपका डायनेमिक पोर्शन होता है, एक स्टैटिक पोर्शन होता है। डायनेमिक पोर्शन क्या है सर? हमारा अनसीन पैसेज और पोयम, ये हमारा जो 10 मार्क्स है, ये डायनेमिक पोर्शन का हिस्सा है। नहीं मर्जी पड़ती तुम्हारी, नहीं फर्क पड़ता कि भाई तुम कुछ भी पढ़ लो, तुमने कितने ही सैंपल पेपर कर लिए हो, कितने ही पीवाईक्यू कर लिए हो, लेकिन ये हमेशा नया आता है। हमेशा तुम अगर जो होता है कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन ये आपके पेपर में रिपीट होने के चांसेस 10% भी नहीं होते हैं। तो इसको आपको चेज करना बंद करना है कि आप डायनेमिक पोर्शन को चेज मत करो, इसके लिए कोई फायदा नहीं है। जिसे हम चेज कर सकते हैं वो हमारा इतना बड़ा वाला हिस्सा है जो कि हमारा पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन होता है। स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन का कुछ हिस्सा हमें यहां पे भी देखने को मिलता है आपका लेखन वाले सेक्शन में, कि भैया आपका लेटर कैसे आ जाए। वो पैराग्राफ होते हैं तो इसे भी चेज आउट किया जा सकता है, लेकिन भैया ये वाले हिस्से को, जो सेक्शन ए वाला हिस्सा है, इसे हम चेज आउट नहीं कर सकते। अच्छा सर, तो हमें बाकी हिस्से को कैसे चेज आउट करना है? पक्का जितने भी हमारे मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स हम चेज आउट कर सकते हैं। सर ये सारे मार्क्स हमें चेज आउट करने तो करने कैसे हैं? अगले 7 दिन के अंदर हमारा टारगेट है हम हिंदी में 90 प्लस जा रहे हो। देखो भैया, अगर मैं तुम्हारी बात करूं भैया, आपका सेक्शन सी और सेक्शन डी, आप जहां हिंदी ए वाले हो जहां हिंदी बी वाले हो, दोनों का ये वाला जो सेक्शन रहता है आपका लिटरेचर वाला सेक्शन, जो कि कंप्राइजेस करता है आपका 34 मार्क्स को, ये मैंने आपके अपने चैनल जो होता है पूरी एक वीडियो डाल दी है। हिंदी ए को 1.5 घंटे के अंदर, हिंदी बी को 2 घंटे के अंदर में कवर कराया है। तो आपके अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर में 34 मार्क्स अपने पूरे पक्के करना चाहते हो, तो सिर्फ ये वीडियो देखना है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ ये वीडियोस देख लो, काम खत्म। लिटरेचर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है? हाँ सर, अब बात आती है सर हमारी ये ग्रामर वाले पोर्शन की। ग्रामर में हमारा जो होता है वाक्य भेद है, वाच्य है, पद परिचय है और अलंकार है। 16 मार्क्स का टोटल वेटेज है। सर चक्कर क्या, हम ग्रामर को करेंगे कैसे? भैया ग्रामर को करने के लिए आपके ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ये नोट्स आपको अभी बताता हूं क्या है, कहां मिलेंगे, लेकिन ये नोट्स से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी कंप्लीट ग्रामर के ये 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ओके सर, अब ये जो नोट्स है इसके अंदर देख लो, ये नोट्स हमने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। इसमें आपका सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है। वाक्य भेद जिसे सबसे आसान लैंग्वेज है, यहाँ पे तुम्हारे जो टीचर्स वगैरह कुछ पढ़ाते हैं सर समझ में ही नहीं आता, पूरी की पूरी थ्योरोलॉजी मैंने बताई है कि कहां पे क्या चीज होती है, वाक्य भेद क्या होते हैं, और जो होता है उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ढेरों एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करा गया है। बहुत मेहनत करके मैंने एक अच्छे टीचर से नोट्स आपके लिए बनवा दी हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। अब देख रहे हो जैसे कि व्याकरण वाच्य आ गया, वाच्य में देख रहे हो पूरी के पूरे हमारे ग्राफ वगैरह सब कुछ मैंने बनवा दिए हैं तुम्हारे लिए इतने बढ़िया तरीके से। और मैंने जो एग्जाम्पल इस्तेमाल करे हैं वो आपका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स वो है जो तुम्हारे लिटरेचर में है, जिससे तुम रिलेट कर पा रहे हो चीजों को कि भैया कहां से वाच्य है, कहां पे हमें लिटरेचर में देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम्पल्स भी हमारे वही हैं जो आपका लिटरेचर में इस्तेमाल हो रहे होंगे, ठीक है? ये देख रहे हो इतने ढेरों एग्जाम्पल्स हमने वाच्य के इस्तेमाल करे हैं। अब उसके बाद में व्याकरण में पद परिचय आ जाओ। ये देखो पद परिचय में हमने कितने ज्यादा एग्जाम्पल इस्तेमाल करके आपको समझाया है पूरा का पूरा। 20 से 26 पेजों के हमारे ये नोट्स हैं पूरे के पूरे। तो भैया इसको आप जाके देख सकते हो। अब मेरे को एक चीज तुमसे जाननी है, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि भैया ये वाला पूरा हिस्सा और ये हिस्सा भी तुम मैक्सिममली आपका चेस कर सकते हो, तो तुम्हारे 70 मार्क्स चेस हो गए। अब एक बात बताओ जरा, ये 10 मार्क्स को तुम चेस करोगे? नहीं सर, हम 70 को चेस कर लेंगे। 10 तो तुम इस 10 में से फिक्र में जाओगे। अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे, बेपढ़े जाओगे, तो भैया 10 में से तुम 5 से 7 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो। 5 से 7 मार्क्स कहीं नहीं भटके हैं। अब ये जो हिंदी के ग्रामर के नोट्स वगैरह हमने प्रोवाइड करे हैं, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हें जोश है, अगर तुम्हें पैशन है कि भैया हमें हिंदी में नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे 70 मार्क्स नहीं चाहिए, हमें 80 में से 80 चाहिए, हमारी ग्रामर भी आप करवा दो बहुत अच्छी तरीके से, तो ये जो ग्रामर है इसका मैं वन शॉट करवा दूंगा। अगर ये वीडियो पे 24 घंटे में आपके 500 प्लस कमेंट्स होते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। क्या तुम्हारा पेरेंट्स से याद क्या प्रॉमिस करा था ना कि भैया अच्छे मार्क्स लाएंगे? अगर कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा लैग ऑन कर रहा है ना, तो ये हिंदी होगा जो उस सब्जेक्ट को आपका बढ़ा रहा होगा। हिंदी की सब्जेक्ट की परसेंटेज आपकी बाकी सब्जेक्ट की परसेंटेज को थोड़ा सा फिलअप कर देती है। इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे
पे 500 लाइक्स प्लस में कमेंट कर देते हो तो भाई साहब अगले 24 घंटे के अंदर हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी ग्रामर वन शॉट करा देंगे। और इंग्लिश वगैरह की अगर आप स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो इन कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट जरूर बताइए। नोट्स की लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज एक हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूं, अगर नए आ रहे हो, चैनल बहुत छोटा सा है यार, तुम्हारी मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज जो होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने एक दोस्त के साथ प्लीज इसको शेयर कर देना। तुम्हारे प्रॉमिस, तुम्हारे पेरेंट्स के जो तुमने प्रॉमिस करा था उसे मैं पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर मेरे लिए बहुत हो जाएगा भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद करते हैं तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा मदद मिली होगी इस स्ट्रैटेजी से, और सारी की सारी रिसोर्सेज की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम वहां से आकर इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड एंड बाय।